हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर द डे। आई होप कि आपका डे प्रोडक्टिव हो और हेल्दी भी हो। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक या कह सकते हैं कॉमन प्रॉब्लम है नाउ डेज फॉर मोस्टली। अगर मैं इंडियन पीपल की बात करूं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो होता है हंगर क्रेविंग। हंगर क्रेविंग में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। कभी कभार हंगर क्रेविंग की वजह से आपकी पूरे दिन भर की जो मेहनत होती है वो एक क्रेविंग की वजह से पूरा स्पॉयल हो जाता है और आप वेट लूज नहीं कर पाते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 7 स्टेप्स टू प्रिवेंट हंगर के क्रेविंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में, सेकंड आपका प्रोटीन हो जाएगा, थर्ड आपका की मील प्लानिंग हो जाएगा, फोर्थ हंगर, जो कि अगर ज़्यादा हंगर हो तो कैसे कंज्यूम करें फूड, फिफ्थ है आपका स्ट्रेस को कैसे फाइट करना है, सिक्स्थ आपको इनफ स्लीप लेनी है, एंड द लास्ट वन इज माइंडफुल ईटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे वाटर आपको वैसे तो हमें पता है कि हमें दिन में 2 से 4 लीटर या कुछ लोग 5 लीटर, कुछ लोग 6 लीटर तक वाटर पीते हैं। वो इसलिए कि आपकी बॉडी 70% या मोर देन दैट उससे ही बनी है। तो जो मोस्टली आपका वेट कैरी करते हैं उसमें वाटर मेन रोल प्ले करता है। लेकिन हंगर के केस में क्या करना है, जब भी आप हंग्री होते हो या आपको क्रेविंग होती है तो उस केस में आपको कोशिश करना है कि 1 से 2 गिलास वाटर पी करके अपने उस जो अर्ज है या जो उसको नीड है फूड क्रेविंग की, वो आप उसको रोक सकते हो। वाटर पीने के बाद आप 10 मिनट वेट करो, देखो आपको हंगर क्रेविंग होती है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ द टाइम आपको वाटर क्रेविंग के बाद हंगर नहीं होगी। वो अंदर से जो फीलिंग आती है वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। तो कोशिश करो कि जब भी आपको हंगर क्रेविंग होती है तो पहला स्टेप्स करना है कि आपको 2 गिलास वाटर पी के अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना है जो भी काम आप कर रहे थे। सेकंड, ईट इनफ प्रोटीन। क्यों इनफ प्रोटीन? क्योंकि मोस्टली जो हमारी इंडियन डाइट है इसमें प्रोटीन बहुत कम है और 99.99% लोगों की डाइट में सफिशिएंट जो प्रोटीन है, जैसे कि पर केजी का अगर मैं एक नॉर्मल रेशियो में ले लूँ, पर केजी में 1 ग्राम, तो मतलब अगर आपका वेट 70 है तो 70 ग्राम आपकी प्रोटीन उनका नहीं हो पा रहा है। तो आपको कोशिश ये करना है कि हर मील में आपको प्रोटीन इनफ रखना है। ऑलमोस्ट मिनिमम 10 ग्राम एंड मैक्सिमम 20 to 25 ग्राम तक आप जा सकते हो पर। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी को जब प्रोटीन मिलता है तो प्रोटीन जो पाया गया है कि आपके हंगर को सेटिस्फाई करता है, मीन्स कि हंगर को सेटिस्फाई करता है, उसे बढ़ने नहीं देता। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको प्रोटीन दे देता है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और मोस्टली वेट लूज में पाया गया है कि अगर आप प्रोटीन बढ़ाते हो ऑलमोस्ट 25% तो आपकी जो हंगर क्रेविंग है ऑलमोस्ट 60% रिड्यूस कर जाती है। इसके अलावा एडिशनली जो आपका डिज़ायर होता है रात में स्नैक्स खाने का वो ऑलमोस्ट 50% तक कम हो जाता है अगर आप खाली एक चीज़ करते हो, वो कि प्रोटीन डालते हो अपने मील में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि अपना जो मील प्लानिंग आपका है नेक्स्ट डे का, वो आपको प्लान कर लो कि क्या आपको ब्रेकफास्ट में खाना है, क्या आपको लंच में खाना है, क्या आपको इवनिंग या क्या डिनर में। मील प्लानिंग से क्या होगा कि आपको पता होगा कि क्या क्या खाना है, तो इससे एक अनसर्टेनिटी या स्पॉन्टेनिटी फूड जो खाने की होती है नीड, वो नहीं रहेगी। यू नो कि आपको कौन कौन से हेल्दी मील किस किस टाइम खाने हैं, तो वो एक आपकी बेनिफिट रहेगी और आपको हंगर क्रेविंग नहीं होने देगी। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अवॉइड गेटिंग एक्सट्रीमली हंग्री। आजकल जो ट्रेंड बना है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। पीपल आर फास्टिंग फॉर 18 आवर, 16 आवर, 24 आवर्स का, कुछ लोग उससे ज़्यादा भी करते हैं। दैट इज़ गुड क्योंकि उसमें आपका माइंड सेटअप होता है कि मुझे 18 आवर्स से 16 आवर्स से 24 आवर्स की फास्ट रखनी है। बट अगर आप अननेसेसरी फास्टिंग कर रहे हैं जिसमें आपको पता ही नहीं लगा आप काम में बिजी हैं एंड आप नहीं खा रहे, तो उस केसेस में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं, आप काम में बिजी हो जाते हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, आपकी मीटिंग्स हैं, आपको इसकी कॉल अटेंड करने हैं, उससे मिलना है, सेल्स मीटिंग है, तो आप फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब हंग्री होते हो तो आप मोस्टली प्रोसेस फूड या फास्ट फूड कंज्यूम करते हो जो कि आपका वेट गेन बढ़ा देगा। तो कोशिश ये करना है कि एक्सट्रीमली हंग्री ना हो। जब भी भूख लगे कुछ भी, चाहे वो आप कोई फ्रूट्स खा सकते हो, सैलड खा सकते हो, प्रोटीन रिच मील खा सकते हो, स्लाइट एक मील भी खाओगे, एक कुछ भी छोटा मोटा खा लोगे तो उससे आपकी हंगर नहीं एक्सीड करेगी। फिफ्थ है कि फाइट स्ट्रेस। अब मोस्टली लोग जो हंगर जिनको होती है और जो क्रेविंग्स होती है वो मोस्टली बिकॉज ऑफ रिसर्च में पाया गया है कि वो स्ट्रेस की वजह से होती है और स्पेशली वुमेन से पाया गया है वुमेन अंडर स्ट्रेस हैव बीन शोन टू ईट सिग्निफिकेंटली मोर कैलोरीज। जब वुमेन स्ट्रेस में होती है तो ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है एंड कंपैरिजन टू द वुमेन जो कि नॉन स्ट्रेस होती है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। तो जब भी वुमेन स्ट्रेस होती हैं तो ज़्यादा फूड कंज्यूम करती हैं जिससे उनकी हंगर क्रेविंग की वजह से होती है। ये फूड जो ज़्यादा कंज्यूम करती हैं जिसकी वजह से वेट या फैट गेन होता है। और एक चीज़ और भी है, जब आपकी स्ट्रेस बढ़ती है तो आपका
ब्लड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है। और जब एज हमें पता है कि कॉर्टिसोल इज़ अ हार्मोन और जो कि हमारे वेट गेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको कोशिश यही रखना है कि कॉर्टिसोल को इंक्रीज़ ना होने दें। और इंक्रीज़ कैसे नहीं होगा, जब आप एक्सेस में फूड नहीं कंज्यूम करेंगे, और एक्सेस में फूड तब नहीं आप कंज्यूम करेंगे जब आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। 6 पॉइंट है, टेक इनफ स्लीप। इनफ स्लीप का मतलब है कि नाउ डेज पीपल आर सो मच बिजी, वो सोचते हैं स्लीप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, बट अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, वेट लूज़ करना है, फैट लूज़ करना है, तो आपको स्लीप लेना पड़ेगा। रिसर्च के थ्रू पाया गया है कि कुछ लोग 6 आवर्स में ही सफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी स्लीप फुल हो जाती है, कोई 7, कोई 8 आवर्स तक भी जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी पर डे होती है। जैसे एथलीट्स होते हैं वो 8 आवर्स तक भी जाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप इनफ स्लीप लें। इससे होगा क्या कि आपकी ईटिंग हैबिट्स है वो कम रहेंगी, आप ज़्यादा फूड नहीं कंज्यूम करेंगे, आपको क्रेविंग नहीं होगी, आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी, फिजिकल सेंसेशन, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल हंगर है फूड कंज्यूम करने का वो सप्रेस हो जाएगा एंड आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करेंगे। एंड 7th पॉइंट जो है वो है आपको माइंडफुल ईटिंग कंज्यूम कर। माइंडफुल ईटिंग की तरह आपको अपनी फूड कंज्यूम करना है। माइंडफुल ईटिंग कैसे होगी? माइंडफुल ईटिंग ऐसे होगी कि जब भी आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो आप फिजिकली उसी फूड पे फोकस करें, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने वर्क पे फोकस करें, अपने फैमिली के बारे में सोचें, या आपके कोई भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके बारे में सोचें। कोशिश करें कि आपका माइंड उसी फूड पर है। इससे होगा क्या कि आप जब उस फूड को च्यू करेंगे, चाहे वो 30 टाइम्स 32 टाइम्स, तो दैट इज़ कॉल्ड अ माइंडफुल ईटिंग, क्योंकि आपने फोकस उस फूड पे किया है, इंस्टेड ऑफ कि व्हाट्सअप चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना, या टीवी चेक करना, या किसी के बारे में सोचना फूड कंज्यूम करते हुए। तो माइंडफुल ईटिंग से होगा क्या कि आपकी हंगर क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि जब आप उस फूड को माइंडफुली ईट करेंगे, उस अवेयर हो करके खाएंगे, तो आपका हंगर क्रेविंग नहीं होगा और आपकी बॉडी फुल हो जाएगी थोड़े ही फूड को कंज्यूम करने में। तो ये थे वो 7 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था। अगर आपको हंगर क्रेविंग होती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये 7 पॉइंट्स अपने डेली लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत कुछ कर लिया, आपने ट्रेनर रख लिया, वेट लूज़ करने के लिए सारे तरह के डाइट कर लिए, लेकिन वेट नहीं लूज़ हो पा रहा है, तो आपको जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर अभी व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए और हमें मैसेज करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे, हमारे डाइटिशियन आपके उसका सॉल्यूशन बताएंगे, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस कि आप इसको कैसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपका वेट लूज़ हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड आई विश यू अ ग्रेट हेल्दी फ्यूचर एंड ग्रेट हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।